भारत ने कई युद्ध लड़े हैं। इनमें भारतीय सेना के पराक्रम के किस्से आज भी मशहूर है। ऐसा ही एक युद्ध 1999 में लड़ा गया, जिसे कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है। जब दुश्मन भारत की सीमा में घुस गया था और कई चोटियों पर उसका कब्जा था, तब भारतीय जवानों ने इसे खदेड़ने का काम किया। इस युद्ध में भारतीय सेना की जीत को हर साल 26 जुलाई को विजय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। आज की इस वीडियो में हम इस युद्ध से जुड़े कई बातों के बारे में जानेंगे। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाके में हर साल भारी बर्फबारी के चलते भारत और पाकिस्तान की सेना चोटियों से नीचे आ जाती थी। साल 1999 में भी ऐसा ही हुआ था, जब भारतीय सेना बर्फीली चोटियों से नीचे आ गई। उस वक्त पाकिस्तानी सेना ने इसका फ़ायदा उठाते हुए चोटियों की तरफ चढ़ाई शुरू कर दी। मई 1999 तक पाकिस्तान की सेना ने कारगिल इलाके की कई चोटियों पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। कुछ चरवाहा ने जब इसकी जानकारी भारतीय सेना को दी, तो सेना को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वाकई में सैकड़ों की संख्या में पाकिस्तानी सैनिक कारगिल पहुंच चुके हैं। भारतीय सेना को लगा कि कुछ आतंकी इस इलाके में घुसपैठ कर आए होंगे। इसकी पुष्टि करने के लिए सेना की तरफ से लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया के नेतृत्व में एक ग्रुप कारगिल की चोटी पर भेजी गई। सबसे पहले सौरभ कालिया ने ही पाकिस्तानी सेना की घुसपैठ की सूचना भारतीय सेना को दी थी। लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया ने अपनी टुकड़ी के साथ दुश्मन से लड़ने का फैसला किया, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि दुश्मन इतनी तैयारी के साथ आया है। नतीजा यह रहा कि पाकिस्तानी सेना की गोलाबारी में ग्रुप में शामिल सभी जवान शहीद हो गए और सौरभ कालिया को पकड़ लिया गया। लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया को कई दिनों तक पाकिस्तानी सेना ने टॉर्चर किया। उनके शरीर को पूरी तरह से धस विक्षत कर दिया गया था। पाकिस्तानी सेना उनसे जानकारी चाहती थी, लेकिन सौरभ कालिया ने अपना मुंह नहीं खोला और उनकी आंखें तक निकाल ली गई। कई दिनों तक टॉर्चर सहने के बाद सौरभ कालिया देश के लिए शहीद हो गए। सौरभ कालिया और उनके साथियों के साथ हुए इस बर्ताव के बाद भारतीय सैनिकों का खून खोल उठा। जंग की तैयारी शुरू हो गई और अलग अलग चोटियों पर फतह के लिए अलग अलग टीम बनाई गई। आखिरकार 3 मई 1999 को ऑपरेशन विजय की शुरुआत हुई। भारतीय सेना ने अलग अलग जगह से कारगिल की चढ़ाई शुरू कर दी। ऊपर से हो रही गोलाबारी से पहले और दूसरे दिन में ही भारतीय सेना के कई जवान शहीद हो गए। सबसे बड़ी चुनौती तो ये थी, दुश्मन हजारों फीट ऊंचाई पर मौजूद था और इसके लिए नीचे से आ रही भारतीय सेना को निशाना बनाना काफ़ी आसान था। यही वजह है कि भारतीय सेना को जंग की शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। इसके बाद भारतीय सेना ने रणनीति बदली। पीछे से सैनिकों को भेजा गया। कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे, सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव और कई बहादुर जवानों के चलते भारत ने कारगिल की तमाम बड़ी चोटियों पर कब्जा कर लिया। गोली खाने के बाद भी भारतीय सैनिक लगातार लड़ते रहे। भारतीय वायुसेना ने भी इस युद्ध में काफ़ी अहम भूमिका निभाई। करीब 60 दिन तक चले इस युद्ध में करीब 500 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। वहीं पाकिस्तान के 700 से ज़्यादा सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया। इसके अलावा सैकड़ों आतंकियों को भी ढेर कर दिया गया। 26 जुलाई को भारत की जीत का ऐलान हुआ और कारगिल की चोटियों पर तिरंगे लहराने लगे।